कदीम जमाने की बात है, जब दुनिया अभी सादगी और सादत से मामूर थी। एक दूर दराज जंगल में, जहां से इंसानों की आमदोरफ्त ना के बराबर थी, वहां एक पुराना और वीरान झोंपड़ा मौजूद था। उस झोंपड़े में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और 3 नन्ही दुख्तरों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। यह लकड़हारा, जिसका नाम बशीर था, एक नेक दिल और मेहनती इंसान था। उसकी बीवी जुलेखा सब्र और कनाअत की मिसाल थी। उनकी 3 बेटियां, ज़ैनब, आमना और सबसे छोटी नूर। बशीर की आंखों का नूर और दिल की ठंडक थी। बशीर ने उस वीरान झोंपड़े को अपना मस्कन इसलिए बनाया था क्योंकि उसके पास इतनी दौलत ना थी कि वो गांव में घर खरीद सके। उसकी रोजी रोटी का जरिया सिर्फ एक ही था, जंगल से सूखी लकड़ियों को जमा करना और उन्हें गांव के बाजार में बेचना। हर सुबह ए सादिक, जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती, बशीर अपने घर से निकल जाता। वो जंगल की पतली पगडंडियों पर चलते हुए यहां वहां से टूटी हुई सूखी लकड़ियां जमा करता। दिन भर की मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगता, तब जाकर वो एक गट्ठर तैयार कर पाता। फिर वो उस गट्ठर को अपने कंधे पर उठाकर गांव की तरफ रवाना होता। गांव के बाजार में वो अपनी लकड़ियां बेचता, मगर जो कीमत मिलती वो इतनी थोड़ी होती कि बस उस दिन का खाना पीना हो सके। कुछ बचता ही नहीं था। हर शाम जब बशीर अपने झोंपड़े में लौटता, जुलेखा और उसकी बेटियां उसका इंतजार कर रही होती थीं। जो थोड़ा बहुत खाना होता वो सब मिल बांट कर खाते। कभी रोटी ज्यादा होती और सालन कम, कभी सालन ज्यादा और रोटी कम, मगर कभी किसी ने शिकायत नहीं की। एक रात की बात है, चांदनी रात थी। झोंपड़े के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बशीर, जुलेखा और तीनों बेटियां एक साथ बैठकर अपना सादा सा खाना खा रहे थे। खाने में सिर्फ ज्वार की रोटी और थोड़ा सा नमक था, मगर तीनों बच्चियों के चेहरे पर खुशी की झलक थी। वो अपनी वालिदा से बातें कर रही थी और हंस रही थी। बशीर ने अपनी बेटियों को गौर से देखा। ज़ैनब, जो सबसे बड़ी थी, अपनी छोटी बहनों को खाना खिला रही थी। आमना अपनी माँ की मदद कर रही थी और नन्ही नूर, उशु, जो अभी बहुत छोटी थी, अपने अब्बू की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। बशीर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने अपने आप से कहा, मैं हर रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, मगर जो मिलता है वो बस उसी दिन के खाने के काबिल है। अगर कल मुझे कोई बीमारी हो गई या कोई मुसीबत आ गई तो मेरी बीवी और मेरी बेटियों का क्या होगा? कौन उनको खाना खिलाएगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? यह ख्याल आते ही बशीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने दिल में इरादा किया कि अब से वो दोगुनी मेहनत करेगा। वो ज्यादा लकड़ियां जमा करेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा ताकि बुरे वक्त के लिए कुछ बचा सके। जुलेखा ने अपने शौहर की परेशानी को भांप लिया। उसने बशीर की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बशीर ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रहा था। मगर जुलेखा जानती थी कि उसका शौहर कुछ छुपा रहा है। उसने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि बशीर हमेशा अपने परिवार की फिक्र में रहता है। रात गुजर गई। अगली सुबह जब मुर्गा की बांग सुनाई दी, बशीर उठा और नमाज अदा की। फिर उसने अपनी रस्सी उठाई और जंगल की तरफ रवाना हो गया। आज उसने इरादा किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां जमा करेगा। वो जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमा। हर टूटी हुई शाख, हर सूखी लकड़ी को उसने जमा किया। दोपहर हो गई, बशीर ने आराम नहीं किया। वो लगातार काम करता रहा। शाम होने तक जब उसने अपना काम खत्म किया और गट्ठर बांधने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि जितनी लकड़ियां आज उसने जमा की हैं, वो उतनी ही हैं जितनी वो रोजाना जमा करता है। जंगल छोटा था और उसमें सिर्फ इतनी ही सूखी लकड़ियां मिलती थीं। बशीर बहुत मायूस हो गया। उसने सोचा, यह काम तो मुझे कभी गरीबी से नहीं निकाल सकता, मुझे कोई और काम ढूंढना होगा। वो अपना गट्ठर उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। बाजार में उसने अपनी लकड़ियां बेची और जो थोड़े से पैसे मिले उनसे कुछ खाने का सामान खरीदा। फिर वो बाजार में इधर उधर घूमने लगा और दुकानदारों और तज्जिरों से पूछने लगा कि क्या उन्हें किसी काम के लिए किसी की जरूरत है, मगर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। एक दुकानदार ने कहा, अभी तो कोई काम नहीं है, अगर कभी जरूरत हुई तो बता देंगे। दूसरे ने कहा, तुम तो लकड़हारे हो, तुमसे और कौन सा काम होगा। बशीर का दिल बुझ गया। वो उदास होकर अपने झोंपड़े की तरफ लौट आया। घर पहुंचकर वो एक कोने में बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा। क्या मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है? क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ लकड़ियां ही बेचता रहूंगा? उसने अपने आप से कहा। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ी।
वो कुल्हाड़ी बहुत पुरानी थी। बशीर ने उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वो सिर्फ एक जीनत की तरह दीवार पर टंगी रहती थी। बशीर ने उस कुल्हाड़ी को देखा और सोचने लगा। उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं इस कुल्हाड़ी से कुछ पेड़ काट लूं तो मुझे ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी और ज्यादा लकड़ियां बेचकर मैं ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। मगर फिर उसे याद आया कि अगर वो पेड़ काटेगा तो जंगल खत्म हो जाएगा, और जंगल खत्म होने का मतलब था कि उसकी रोजी रोटी का जरिया नहीं खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा गांव में एक मशहूर किस्सा था। लोग कहते थे कि उस जंगल की हिफाजत एक जिन्न करता है। वो जिन्न बहुत खतरनाक है और जो भी जंगल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उस जिन्न से उसका बुरा अंजाम होता है। इसी वजह से गांव के लोग उस जंगल से दूर रहते थे। सिर्फ बशीर ही था जो वहां जाता था, क्योंकि वो सिर्फ गिरी हुई सूखी लकड़ियां ही जमा करता था। पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। बशीर ने बहुत सोचा। रात भर वो करवटें बदलता रहा। आखिर उसने फैसला कर लिया, अगर मैं सिर्फ एक पेड़ काटूं तो क्या फर्क पड़ेगा? जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, एक पेड़ काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिन्न की कहानी तो शायद सिर्फ एक अफसाना है। सुबह होते ही बशीर ने अपनी कुल्हाड़ी दीवार से उतारी। उसने उसे चमकाया और धार तेज की। फिर वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। आज उसके कदम थोड़े भारी थे। उसका दिल धड़क रहा था। वो डरा हुआ भी था और परेशान भी, मगर अपनी बेटियों का चेहरा याद करके उसने हिम्मत की। जंगल में पहुंचकर बशीर ने इधर उधर देखा। फिर उसने एक मोटे पेड़ को चुना। वो पेड़ के पास गया और अपनी कुल्हाड़ी उठाई। मगर जैसे ही वो कुल्हाड़ी को पेड़ पर मारने वाला था, उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। उसके बिल्कुल बगल में गट्ठर लकड़ियों का पड़ा हुआ था। बशीर हैरान रह गया। ये लकड़ियां यहां कहां से आई, उसने सोचा। उसने इधर उधर देखा। शायद कोई और लकड़हारा आया होगा और अपना गट्ठर यहां छोड़ गया होगा। मगर जंगल में कोई नहीं था। सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। बशीर ने करीब जाकर उस गट्ठर को देखा। गट्ठर के ऊपर एक कागज रखा हुआ था। बशीर ने वो कागज उठाया और पढ़ा। कागज पर लिखा था, यह लकड़ियां तुम्हारे लिए हैं, इन्हें ले जाओ। बशीर के होश उड़ गए। यह क्या माजरा है? ये लकड़ियां किसने रखी और क्यों? उसने फिर से इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। वो बहुत हैरान था, मगर साथ ही खुश भी। आखिर उसे लकड़ियां तो मिल गई। उसने वो गट्ठर उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। बाजार में उसने वो लकड़ियां बेची और अच्छी कीमत मिली। उस पैसे से उसने अपने बच्चों के लिए खाना खरीदा और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने जुलेखा को सारा माजरा सुनाया। जुलेखा भी हैरान रह गई। यह अल्लाह की मेहरबानी है, उसने कहा। शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी मदद की। बशीर ने सिर हिलाया। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी है, मगर यह लकड़ियां किसने रखी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगले दिन जब बशीर फिर से जंगल में गया तो उसे फिर से वहीं उसी जगह पर एक गट्ठर लकड़ियों का मिला और उस पर फिर से वही कागज था, यह लकड़ियां तुम्हारे लिए हैं। बशीर की हैरानी की कोई हद नहीं रही, मगर उसने शुक्र अदा किया और वो गट्ठर उठाकर बाजार में बेच आया। इस तरह रोजाना बशीर को जंगल में एक गट्ठर लकड़ियां मिलने लगी। उससे अब मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बस जाओ, गट्ठर उठाओ और बेच आओ। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बशीर की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। अब उसके पास खाने के लिए काफी पैसे होते थे। बच्चे भी खुश थे। मगर वक्त के साथ बशीर की बेटियां बड़ी होने लगी। अब उनकी जरूरतें भी बढ़ने लगी। ज़ैनब को नए कपड़े चाहिए थे, आमना को किताबें चाहिए थी और नन्ही नूर बीमार रहने लगी थी। एक गट्ठर लकड़ियों की कीमत अब काफी नहीं थी। बशीर फिर से परेशान होने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं कुछ पेड़ काट लूं तो मुझे ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी और ज्यादा लकड़ियां बेचकर मैं अपनी बेटियों की सारी जरूरतें पूरी कर सकूंगा। यह सोचकर अगले दिन बशीर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। उसने एक मोटा पेड़ चुना और अपनी कुल्हाड़ी उठाई। मगर जैसे ही वो कुल्हाड़ी को पेड़ पर मारने वाला था, उसे एक आवाज सुनाई दी। ऐ लकड़हारे, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। बशीर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। सिर्फ एक काला कौआ पास की एक डाल पर बैठा था। बशीर ने सोचा कि शायद उसे वहम हो गया। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई, मगर इस बार उसके सामने अचानक एक डरावनी शक्ल जाहिर हुई। एक जिन्न, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे दांत और काला रंग। बशीर की जान सूख गई। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। वो पीछे हटने लगा, डर से कांपते हुए। जिन्न ने अपनी गजदार आवाज में कहा, ए बशीर, तुम यह क्या करने जा रहे हो?
बशीर की जबान तालू से चिपक गई, उसके पांव कांपने लगे। वो पीछे हटता गया और एक पेड़ से टिक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। जिन्न ने देखा कि बशीर बहुत डर गया है। उसने अपनी आवाज थोड़ी नरम की और कहा, डरो नहीं ऐ नेक दिल इंसान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर तुम्हें यह बताना जरूरी है कि मैं कौन हूं और यह सब क्या हो रहा है। बशीर ने हिम्मत जुटाई और थरथराती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जिन्न ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया, मेरा नाम शमसाद है। मैं इस जंगल का निगहबान और हिफाजत करने वाला हूं। सदियों से मेरे बुजुर्गों ने इस जंगल की देखभाल की है और अब यह जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं हर उस शख्स को सजा देता हूं जो इन पेड़ों को काटने की कोशिश करता है, जो इस जंगल को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत करता है। बशीर की आंखें फैल गईं। तो वो कहानियां सच थीं जो गांव के लोग कहते थे? हाँ, शमसाद ने कहा, वो कहानियां सच थीं, मगर ए बशीर, तुम्हें मैं बहुत वक्त से देख रहा हूं। जब तुम पहली बार इस जंगल में आए थे तब से मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं। बशीर ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने तो कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल सही, शमसाद ने कहा, यही तो वजह है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मैंने देखा है कि तुम सिर्फ गिरी हुई सूखी लकड़ियां ही जमा करते हो। तुमने कभी किसी हरे पेड़ को हाथ नहीं लगाया। तुमने इस जंगल का एहतराम किया है। बशीर को थोड़ा सुकून मिला, उसकी धड़कन थोड़ी धीमी हुई। शमसाद ने आगे कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ भी जानता हूं ऐ बशीर। मैंने देखा है कि तुम्हारे 3 नन्ही बच्चियां हैं, ज़ैनब, आमना और नूर। मैंने देखा है कि तुम्हारी बीवी जुलेखा कितनी सब्र और कनारत से जिंदगी बसर करती है। मैंने देखा है कि तुम रोज कितनी मेहनत करते हो, मगर फिर भी तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं। बशीर की आंखों में आंसू आ गए। तुमने यह सब देखा? हाँ, शमसाद ने कहा, और जब मैंने एक दिन देखा कि तुम पेड़ काटने का इरादा कर रहे हो तो मैं समझ गया कि तुम्हारी मजबूरी क्या है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने हर रोज तुम्हारे लिए एक गट्ठर लकड़ियों का तैयार करना शुरू किया। यह लकड़ियां मैं जंगल के उन पेड़ों से लेता हूं जो बूढ़े हो चुके हैं, जो अपने आप सूख रहे हैं। बशीर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। मगर तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं तो सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूं। शमसाद ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उसकी शक्ल अब भी डरावनी लग रही थी। क्योंकि तुम नेक दिल हो बशीर, तुम्हारे दिल में इंसानियत है, तुम्हारे दिल में जंगल के लिए एहतराम है, और मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो नेक होते हैं। मगर आज, शमसाद की आवाज फिर से सख्त हो गई, आज तुमने पेड़ काटने का इरादा किया। यह मुझे पसंद नहीं आया। इसीलिए मैं पहले एक कौवे की शक्ल में तुम्हारे पास आया और तुम्हें आगाह किया, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इसीलिए मुझे अपनी असली शक्ल में आना पड़ा। बशीर ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी बेटियों की जरूरतें बढ़ रही हैं। ज़ैनब को शादी के लायक कपड़े चाहिए, आमना को तालीम के लिए किताबें चाहिए, और नन्ही नूर, वो अक्सर बीमार रहती है, मुझे दवा के पैसे भी चाहिए। शमसाद ने गौर से बशीर को देखा। उसे बशीर की मजबूरी समझ आ रही थी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, शमसाद ने कहा, मगर पेड़ काटना कोई हल नहीं है। अगर तुम पेड़ काटोगे तो जंगल खत्म हो जाएगा, और जंगल खत्म होने का मतलब है कि यहाँ की सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। चिड़ियां, जानवर, पौधे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी। बशीर ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, मैं नासमझी कर रहा था, मगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, शमसाद ने कहा। आज से मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा गट्ठर लकड़ियों का तैयार करूंगा, इतना बड़ा कि तुम अपनी बेटियों की सारी जरूरतें पूरी कर सको, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बशीर ने फौरन कहा, जो भी वादा तुम कहोगे मैं करूंगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी भी, किसी भी हालत में इस जंगल के पेड़ों को नहीं काटोगे। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी जरूरत हो, तुम पेड़ नहीं काटोगे। यह मेरी शर्त है। बशीर ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, मैं वादा करता हूं ऐ शमसाद, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कभी इस जंगल के पेड़ों को नहीं काटूंगा। तुमने मेरी और मेरे परिवार की इतनी मदद की है, मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। शमसाद संतुष्ट दिखा। अच्छा बशीर, मुझे तुम पर भरोसा है, और याद रखो, अगर तुमने कभी अपना वादा तोड़ा तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, और मेरी सजा बहुत सख्त होगी।
उस वक्त मैं तुम्हारी नेकी भी नहीं देखूंगा। बशीर कांप गया। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। बहुत अच्छा, शमशाद ने कहा। अब जाओ, कल से तुम्हें एक बड़ा गट्ठर मिलने लगेगा, और हाँ, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। यह राज्य सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा और न ही तुम्हारी मदद करूंगा। बशीर ने सिर हिलाया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यह राज अब मेरे दिल में ही रहेगा। शमशाद धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले उसके पैर गायब हुए, फिर उसका जिस्म, और आखिर में उसका चेहरा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। बशीर वहीं खड़ा रहा, हैरान और परेशान। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। क्या वो सच में एक जिन्न से मिला था, या यह सब एक ख्वाब था? उसने इधर उधर देखा, सब कुछ वैसा ही था। पेड़, पत्ते, चिड़िया, सब कुछ सामान्य था, मगर जमीन पर उसकी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि जो कुछ हुआ वो सच था। बशीर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे गौर से देखा। फिर उसने उसे अपने कंधे पर रखा और घर की तरफ चल पड़ा। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, डर भी, खुशी भी और हैरानी भी। घर पहुंचकर बशीर ने अपनी कुल्हाड़ी फिर से दीवार पर टांग दी। जुलेखा ने पूछा, क्या हुआ, तुम आज जल्दी वापस आ गए? बशीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस यूं ही। जुलेखा ने शक से देखा, मगर कुछ नहीं पूछा। रात को जब सब सो गए, बशीर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में शमशाद की बातें गूंज रही थीं। कल से तुम्हें एक बड़ा गट्ठर मिलने लगेगा। क्या सच में ऐसा होगा? अगली सुबह बशीर जल्दी उठ गया। नमाज अदा करने के बाद वो बिना कुछ खाए पिए जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल में पहुंचकर वो उसी जगह गया जहां हमेशा उसे लकड़ियों का गट्ठर मिलता था। और वाकई वहां एक बहुत बड़ा गट्ठर पड़ा हुआ था, पहले से 2 गुना बड़ा। बशीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और शमशाद को दिल ही दिल में दुआएं दी। उसने वो गट्ठर उठाया, वो काफी भारी था, और गांव की तरफ चल पड़ा। बाजार में उसने वो लकड़ियां बेची और इस बार उसे पहले से 2 गुनी कीमत मिली। उस पैसे से बशीर ने अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना खरीदा, ज़ैनब के लिए कपड़े खरीदे, आमना के लिए किताबें खरीदी और नन्ही नूर के लिए दवा खरीदी। घर पहुंचकर जब उसने सारा सामान जुलेखा के सामने रखा तो जुलेखा की आंखें फैल गईं। यह सब कहां से आया? बशीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज मुझे बहुत अच्छी कीमत मिली। जुलेखा ने शक से देखा, मगर फिर मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस तरह कई महीने गुजर गए। बशीर की जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई। उसकी बेटियां खुश थीं। जुलेखा के चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट रहने लगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नन्ही नूर अचानक बहुत बीमार हो गई। उसका बुखार बहुत तेज था और वो बेहोश हो गई। बशीर और जुलेखा बहुत घबरा गए। बुजुर्ग ने फौरन नूर को गोद में उठाया और गांव के हकीम के पास दौड़ा। हकीम का नाम हाफिज साहब था। वो एक बुजुर्ग और तजुर्बेकार इंसान थे। गांव के सारे लोग उनका एहतराम करते थे। हाफिज साहब ने नूर को देखा। उन्होंने उसकी नब्ज देखी, उसकी आंखें देखी, उसकी जबान देखी, फिर उनका चेहरा गमगीन हो गया। ये क्या है हाफिज साहब? बशीर ने घबराहट से पूछा। मेरी बेटी को क्या हुआ है? हाफिज साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बशीर, तुम्हारी बेटी को एक नादिर बीमारी है। यह बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। कौन सी बीमारी? बशीर की आवाज कांप रही थी। इस बीमारी का नाम है फालिज अतफाल। ये बीमारी धीरे धीरे बच्चे के जिस्म को कमजोर करती जाती है। पहले बच्चा चलना फिरना बंद कर देता है, फिर हिलना डुलना भी बंद हो जाता है, और अगर वक्त पर इलाज ना हो तो। हाफिज साहब ने बात अधूरी छोड़ दी, मगर बशीर समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। बशीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर इलाज तो होगा ना, कोई दवा होगी? हाफिज साहब ने सिर हिलाया। हाँ, इलाज है, मगर वो दवा बहुत महंगी है। वो दूर शहर से मंगवानी पड़ेगी। और उसकी कीमत कितनी? बशीर ने पूछा। कम से कम 100 अशरफियां। 100 अशरफियां, यह तो बहुत बड़ी रकम थी। बशीर के पास इतने पैसे कहां से आएंगे? बशीर की दुनिया उलट गई। उसके हाथ पांव फूल गए। बशीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 100 अशरफियां, यह रकम उसके लिए पहाड़ के बराबर थी। अगर वो अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करे तो शायद 10 अशरफियां भी न हों। उसने हाफिज साहब की तरफ देखा। उसकी आंखों में मिन्नत थी। हाफिज साहब, कोई और तरीका नहीं है?
कोई सस्ती दवा, कोई देसी इलाज। हाफिज साहब ने अफसोस से सिर हिलाया। बशीर, मैं काश कह सकता कि कोई और रास्ता है, मगर इस बीमारी का इलाज सिर्फ वही दवा है जो रूम के मुल्क से आती है। वो दवा बहुत नायाब है और बहुत कीमती भी। बशीर ने अपनी बेटी को देखा। नन्ही नूर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और सांसें धीमी थी। बशीर का दिल बैठ गया। कितना वक्त है मेरे पास? बशीर ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 1 माह। अगर उस वक्त तक दवा न मिली तो? हाफिज साहब ने फिर से बात अधूरी छोड़ दी। बशीर ने नूर को गोद में उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, दिल बोझिल था। घर पहुंचकर उसने नूर को बिस्तर पर लिटाया। जुलेखा, जैनब और आमना सब उसके इर्द गिर्द बैठ गईं। जुलेखा रो रही थी, जैनब की आंखों में आंसू थे और आमना नूर का हाथ पकड़े बैठी थी। बशीर ने सारा माजरा जुलेखा को बताया। 100 अशरफियों की बात सुनकर जुलेखा की हिम्मत भी टूट गई। हम क्या करेंगे? जुलेखा ने रोते हुए पूछा। बशीर के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा। रात हुई। बशीर ने खाना नहीं खाया। वो बस नूर के पास बैठा रहा, उसका माथा सहलाता रहा। जब सब सो गए तो बशीर चुपके से उठा और बाहर निकल गया। चांद आसमान में चमक रहा था। ठंडी हवा चल रहा थी। बशीर ने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी। या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले। मैं तेरा बंदा हूं, तू रहीम है, करीम है। मेरी बेटी को शिफा दे। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अगर वो पेड़ काट ले, बहुत सारे पेड़, तो शायद वो 100 अशरफियां जमा कर सके। मगर फिर उसे शमसाद का वादा याद आया। उसने वादा किया था कि वो कभी पेड़ नहीं काटेगा, और शमसाद ने साफ साफ कहा था कि अगर वादा तोड़ा तो सजा बहुत सख्त होगी। बशीर परेशान हो गया। एक तरफ अपनी बेटी की जान थी, दूसरी तरफ अपना वादा। दोनों में से एक को चुनना था। उसने सारी रात सोचा। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। वो जंगल जाएगा और पेड़ काटेगा, चाहे शमसाद उसे सजा दे, मगर अपनी बेटी को तो बचाना ही है। सुबह होते ही बशीर ने अपनी कुल्हाड़ी उतारी। उसने एक बार फिर से उसकी धार तेज की। फिर वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर बशीर ने एक मोटे पेड़ को चुना। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, मगर जैसे ही वो कुल्हाड़ी को पेड़ पर मारने वाला था, उसे शमसाद की बात याद आई। अगर तुमने कभी अपना वादा तोड़ा तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। बशीर का हाथ रुक गया। वो परेशान हो गया। एक तरफ बेटी की जान, दूसरी तरफ वादा। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और झाड़-झाड़ रोने लगा। या अल्लाह, अभी वो चीखा। मैं क्या करूं? मेरी बेटी मर रही है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बेबस हूं, लाचार हूं। वो रोता रहा, रोता रहा। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ए बशीर। बशीर ने सिर उठाया। शमसाद उसके सामने खड़ा था, मगर आज उसकी शक्ल पहले जैसी डरावनी नहीं थी। आज वो थोड़ा नरम दिख रहा था। बशीर ने घबरा कर कहा, शमसाद। मैं चुप। शमसाद ने कहा, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी बीमार है। मुझे पता है कि तुम परेशान हो, और मुझे यह भी पता है कि तुम यहां पेड़ काटने आए हो। बशीर ने सिर झुका लिया। मैं मजबूर हूं। मेरी बेटी मर रही है। मुझे दवा के लिए पैसे चाहिए। मैं जानता हूं कि मैंने वादा तोड़ने की कोशिश की। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दो, मगर पहले मुझे अपनी बेटी को बचाने दो। शमसाद ने बशीर को गौर से देखा। फिर उसने एक लंबी सांस ली। बशीर, शमसाद ने कहा, तुम सच में नेक दिल हो। तुमने पेड़ नहीं काटा, हालांकि तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। तुम अपने वादे को याद रखें। यह बहुत बड़ी बात है। बशीर ने हैरानी से शमसाद की तरफ देखा, और इसीलिए शमसाद ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शमसाद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जंगल की तरफ इशारा किया। अचानक पेड़ों के बीच से एक रोशनी निकली, और उस रोशनी के साथ जमीन से एक कुआं उभर आया। बशीर की आंखें फैल गईं। यह क्या है? यह एक जादुई कुआं है, शमसाद ने कहा। इस कुएं का पानी हर बीमारी को ठीक कर सकता है। अल्लाह की मर्जी से यह पानी तुम्हारी बेटी को शिफा दे सकता है। बशीर को यकीन नहीं हो रहा था। सच में? हाँ, शमसाद ने कहा, मगर इस पानी को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। तुम्हें अपनी बेटी के चेहरे को इस पानी से 7 बार धोना होगा। ठीक 7 बार।
एक कम नहीं, एक ज्यादा नहीं, और हर बार धोते वक्त तुम्हें अल्लाह का नाम लेना होगा और शिफा की दुआ मांगनी होगी। बशीर ने फौरन कहा, मैं करूंगा, मैं अभी करता हूं। वो भागकर कुएं की तरफ गया। कुएं के पास एक डोल और रस्सी रखी हुई थी। बशीर ने डोल को कुएं में डाला और पानी निकाला। पानी बिल्कुल साफ था, शीशे की तरह, और उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे गुलाब और केसर की खुशबू। बशीर ने शमशाद की तरफ देखा। जाओ, शमशाद ने कहा, अपनी बेटी के पास जाओ और याद रखना 7 बार। बशीर ने डोल को संभाला और भागता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो बहुत सावधानी से चल रहा था ताकि एक बूंद भी पानी न गिरे। घर पहुंचकर उसने जुलेखा को आवाज दी। जुलेखा, ज़ैनब और आमना सब बाहर आ गईं। यह क्या है? जुलेखा ने पूछा। यह शिफा का पानी है, बशीर ने कहा। अल्लाह की मेहरबानी से यह नूर को ठीक कर देगा। उसने नूर को उठाया और बाहर लाया। फिर उसने डोल से थोड़ा पानी हाथ में लिया और नूर के चेहरे पर डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने कहा, या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे। यह पहली बार था। फिर उसने दूसरी बार पानी डाला। या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार और फिर 7वीं बार। जैसे ही उसने 7वीं बार पानी डाला, नूर की आंखें खुल गईं। उसने अपने अब्बू को देखा और मुस्कुराई। अब्बू, नूर ने धीरे से कहा। जुलेखा चीख उठी। ज़ैनब और आमना दौड़कर अपनी छोटी बहन के पास आ गईं। बशीर ने नूर को बिस्तर पर लेटाया। कुछ ही घंटों में नूर पूरी तरह से ठीक हो गई। वो उठी, खड़ी हुई और अपनी बहनों के साथ खेलने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बशीर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने शमशाद को दिल ही दिल में 1000 बार दुआएं दी। अगले दिन बशीर जंगल में गया। वो शमशाद से मिलना चाहता था, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर शमशाद नजर नहीं आया। बशीर ने जोर से आवाज लगाई, शमशाद, शमशाद, मगर कोई जवाब नहीं आया। बशीर ने समझ लिया कि शमशाद अब उससे मिलना नहीं चाहता। उसने एक बार फिर दुआ की और अपना गट्ठर लकड़ियों का उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। बाजार में जब वो लकड़ियां बेच रहा था तो हाफिज साहब उसके पास आए। बशीर, हाफिज साहब ने पूछा, तुम्हारी बेटी कैसी है? बशीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी से उसे शिफा मिल गई। हाफिज साहब हैरान रह गए। कैसे? तुमने दवा कहां से लाई? बशीर ने एक पल सोचा। वो शमशाद से वादा कर चुका था कि किसी को नहीं बताएगा, मगर अब क्या करे? फिर उसने सोचा, शमशाद ने सिर्फ अपने बारे में न बताने को कहा था, कुएं के बारे में तो नहीं कहा। इसलिए बशीर ने कहा, हाफिज साहब, जंगल में एक कुआं है। उस कुएं का पानी वो जादुई है। अल्लाह की मेहरबानी से उस पानी ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। हाफिज साहब ने यकीन नहीं किया। जादुई पानी? बशीर, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं हाफिज साहब, बशीर ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, उस पानी से मेरी बेटी ठीक हो गई। हाफिज साहब ने सोचा, अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ी बात है। इस पानी से हम और बहुत से मरीजों को ठीक कर सकते हैं। हाफिज साहब ने एक ख्याल किया। उनके पास एक छोटा बच्चा था जो बहुत बीमार था। उसके माँ बाप गरीब थे और उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। बशीर, हाफिज साहब ने कहा, क्या तुम मेरे लिए उस कुएं से थोड़ा पानी ला सकते हो? मैं एक बीमार बच्चे को ठीक करना चाहता हूं। बशीर ने सोचा, अगर वो पानी से और लोगों को फायदा पहुंचा सकता है तो यह तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ हाफिज साहब, बशीर ने कहा, मैं कल आपके लिए पानी ले आऊंगा। अगले दिन बशीर जंगल में गया। कुआं अब भी वहीं था। उसने एक डोल भर पानी निकाला और हाफिज साहब के पास ले गया। हाफिज साहब ने उस बीमार बच्चे को बुलाया। बच्चे का नाम अयाज था। अयाज बहुत कमजोर था, चल भी नहीं सकता था। हाफिज साहब ने बशीर से पूछा, कैसे इस्तेमाल करना है? बशीर ने बताया, बच्चे के चेहरे को 7 बार धोना है और हर बार अल्लाह का नाम लेकर शिफा की दुआ मांगनी है। हाफिज साहब ने वैसा ही किया। उन्होंने अयाज के चेहरे को 7 बार उस पानी से धोया और कमाल हो गया। अयाज की आंखें खुल गईं। वो उठा, खड़ा हुआ और भागने लगा। अयाज के माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बशीर और हाफिज साहब को 1000 बार दुआएं दी। हाफिज साहब बहुत हैरान हुए। ये तो वाकई जादुई पानी है। उन्होंने बशीर से कहा, बशीर, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हम मिलकर लोगों का इलाज करेंगे।
तुम हर रोज मेरे लिए एक डोल पानी ले आओ। बशीर ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा काम है, वो लोगों की मदद कर सकेगा। जी हाँ हाफिज साहब, बशीर ने कहा, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? गरीबों और जरूरतमंदों से इलाज के पैसे मत लेना, सिर्फ अमीरों से लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि गरीब लोग इलाज के पैसे कैसे जुटाते हैं। मैं खुद उस हालत से गुजर चुका हूं। हाफिज साहब ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी बात, मैं तुम्हारी शर्त कबूल करता हूं। इस तरह बशीर और हाफिज साहब ने मिलकर काम करना शुरू किया। हर रोज बशीर जंगल जाता, कुएं से पानी लाता और हाफिज साहब उस पानी से मरीजों का इलाज करते। खबर फैलने लगी, लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ हफ्ते गुजर गए। बशीर और हाफिज साहब का काम बहुत अच्छा चल रहा था। हर रोज 10-20 मरीज आते। कोई लंगड़ा था, कोई अंधा, कोई गूंगा, कोई बहरा, और वो जादुई पानी सबको शिफा दे रहा था। जैसा कि बशीर ने कहा था, हाफिज साहब गरीबों से कोई पैसे नहीं लेते थे, मगर अमीर लोग खुशी खुशी बहुत सारे पैसे दे देते थे। कुछ अशरफियां देते, कुछ हीरे जवाहरात देते, कुछ जमीन के पट्टे दे जाते। बशीर की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास काफी पैसे थे। उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी छोड़ दी और गांव में एक अच्छा सा घर खरीद लिया। उसकी बेटियों के पास अच्छे कपड़े थे, अच्छा खाना था। जुलेखा की मुस्कान अब हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। मगर एक दिन हाफिज साहब ने बशीर से कहा, बशीर, मुझे एक मुश्किल है। क्या मुश्किल है हाफिज साहब? बशीर ने पूछा। देखो, अब मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है। कभी कभी तो 50-60 मरीज आ जाते हैं और मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा हो जो हर रोज सुबह सुबह जाकर पानी ले आए, काम आसान हो जाएगा और तुम भी अपनी लकड़ियों का काम कर सकोगे। बशीर ने सोचा, हाफिज साहब सही कह रहे थे। अब बशीर को हर रोज 2 काम करने पड़ते थे, लकड़ियां लाना और पानी लाना। वो थक जाता था। ठीक है हाफिज साहब, बशीर ने कहा, आप किसी को भेज दीजिए, मैं उसे कुएं का रास्ता बता दूंगा। अगले दिन हाफिज साहब ने एक नौजवान लड़के को बुलाया। उसका नाम जलाल था। जलाल हाफिज साहब के पास काम करता था। दवाइयां पीसना, जड़ी बूटियां साफ करना, मरीजों की देखभाल करना। जलाल, हाफिज साहब ने कहा, आज से तुम हर रोज जंगल में जाओगे और कुएं से पानी लाओगे। बशीर तुम्हें रास्ता बता देगा। जी हाफिज साहब, जलाल ने कहा। बशीर जलाल को जंगल में ले गया और उसे कुएं का रास्ता बताया। देखो जलाल, बशीर ने कहा, यह कुआं बहुत खास है। इसका पानी अल्लाह की अमानत है, इसे संभाल कर लाना। जी बशीर भाई, जलाल ने कहा। अगले दिन से जलाल हर रोज सुबह सुबह जंगल जाने लगा। वो कुएं से एक डोल पानी भरता और हाफिज साहब के पास ले जाता। कुछ दिन बाद जलाल ने देखा कि उस पानी से मरीज कैसे ठीक हो रहे हैं। उसने देखा कि अमीर लोग कैसे ढेर सारे पैसे दे रहे हैं। जलाल के दिल में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर मैं खुद ये पानी बेचूं तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। हाफिज साहब और बशीर को क्यों सारा फायदा मिले, मैं ही तो पानी लाता हूं। अगले दिन जलाल ने एक चाल चली। उसने 2 डोल पानी लिए, एक हाफिज साहब के लिए और एक अपने लिए। वो अपने डोल को एक गुप्त जगह पर छुपाया। फिर शाम को वो बाजार में घूमने लगा और मरीजों को आवाज लगाने लगा। शिफा का पानी, हर बीमारी की दवा, सिर्फ 10 अशरफियां। कुछ गरीब लोग जो हाफिज साहब के पास जाने से डरते थे, जलाल के पास आए। 10 अशरफियां? एक बूढ़ा आदमी ने कहा। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, तो फिर तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, जलाल ने बेरुखी से कहा। बूढ़ा आदमी उदास होकर चला गया। मगर कुछ लोग जो अशरफियां जुटा सके, उन्होंने जलाल से पानी खरीद लिया और वाकई वो ठीक हो गए। जलाल को अच्छे पैसे मिले। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन उसने फिर से यही किया और फिर अगले दिन भी। मगर एक हफ्ते बाद एक अजीब बात हुई। जब जलाल सुबह सुबह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि कुआं गायब हो गया है। वहां सिर्फ साफ जमीन थी, जैसे कुआं कभी था ही नहीं। जलाल घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, ढूंढा, मगर कुआं कहीं नहीं मिला। वो भागता हुआ हाफिज साहब के पास गया। हाफिज साहब, कुआं गायब हो गया। हाफिज साहब हैरान रह गए। क्या, कैसे? मुझे नहीं पता, मैं आज सुबह गया तो कुआं वहां नहीं था। हाफिज साहब ने फौरन बशीर को बुलवाया। बशीर आया और सारा माजरा सुना। यह कैसे हो सकता है? हाफिज साहब ने पूछा। क्या तुम जानते हो कि कुआं क्यों गायब हो गया? बशीर ने सोचा। उसे शमशाद की बात याद आई। शमशाद ने कहा था कि वो हर चीज पर नजर रखता है। हाफिज साहब, बशीर ने कहा, मुझे नहीं पता,
मगर मैं जंगल जाकर पता लगाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन बशीर जंगल में गया। उसने जोर से आवाज लगाई, शमसाद, शमसाद, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो प्लीज जाहिर हो जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर कोई जवाब नहीं आया। बशीर रोजाना जंगल जाने लगा। हर रोज वो शमसाद को आवाज देता, मगर शमसाद नहीं आता। एक हफ्ता गुजर गया। इस बीच खबर फैल गई कि शिफा का पानी बंद हो गया है। मरीज परेशान हो गए। कुछ लोग बशीर के घर आने लगे और मिन्नतें करने लगे, बशीर भाई हमारी मदद करो, हमारे बच्चे बीमार हैं। बशीर भाई प्लीज, हमारी मां मर रही है। बशीर का दिल पिघल गया। वो बहुत परेशान हो गया। 7वें दिन बशीर फिर से जंगल में गया। इस बार उसने बहुत जोर से आवाज लगाई, ऐ शमसाद, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, मुझसे मिलो। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे सजा दे दो, मगर उन बेगुनाह मरीजों को मत सजा दो। उनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, गरीब लोग हैं। उन्होंने क्या किया है? प्लीज शमसाद, अल्लाह के वास्ते। बशीर रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। अचानक एक आवाज आई, बशीर। बशीर ने सिर उठाया। शमसाद सामने खड़ा था। शमसाद, बशीर चीखा, तुम आ गए। शमसाद की शक्ल गंभीर थी। हाँ बशीर, मैं आ गया क्योंकि तुमने अल्लाह का नाम लिया और मैं जानता हूं कि तुम नेक हो। बशीर ने फौरन पूछा, कुआं क्यों गायब हो गया? क्या मैंने कुछ गलत किया? शमसाद ने सिर हिलाया। नहीं बशीर, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी नीयत साफ थी। तुमने कभी लालच नहीं किया। तुम्हारे दोस्त हाफिज साहब की नीयत भी साफ थी। उन्होंने गरीबों से कभी पैसे नहीं लिए। मगर शमसाद की आवाज सख्त हो गई। वो लड़का जलाल, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। उसने लालच किया। उसने अल्लाह की अमानत को अपनी दौलत बनाने की कोशिश की। उसने गरीब मरीजों से पैसे वसूले। उसने शिफा का सौदा किया। बशीर की आंखें फैल गईं। जलाल ने ऐसा किया? हाँ, शमसाद ने कहा, मैं सब देख रहा था। जब मैंने यह देखा तो मैंने फैसला किया कि मुझे दखल देना होगा, इसलिए मैंने कुआं गायब कर दिया। बशीर ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो शमसाद, मुझे जलाल पर नजर रखनी चाहिए थी। यह मेरी गलती है। शमसाद ने बशीर के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बशीर, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम नेक हो, मगर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो लालच में आ जाते हैं। बशीर ने मिन्नत की, शमसाद प्लीज कुआं वापस ला दो। बहुत सारे मरीज परेशान हैं। वो तुम्हारा या मेरा कसूर नहीं है। उनकी मदद करो। शमसाद ने सोचा। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं कुआं वापस ला दूंगा, मगर इस बार कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? बशीर ने पूछा। पहली शर्त, शमसाद ने कहा, सिर्फ तुम ही कुएं से पानी निकाल सकते हो। अगर कोई और कोशिश करेगा तो उसे कुएं में पानी नजर नहीं आएगा। कुआं सूखा दिखेगा। बशीर ने सिर हिलाया। ठीक है। दूसरी शर्त, शमसाद ने कहा, तुम और हाफिज साहब अमीरों और सुल्तानों से पैसे ले सकते हो, मगर गरीबों से कभी नहीं। यह मेरी आखिरी शर्त है। मैं मानता हूं, बशीर ने कहा, हम ऐसा ही करेंगे। और तीसरी बात, शमसाद ने कहा, उस लड़के जलाल को दूर रखो। वो लालची है। अगर वो फिर से कोई चाल चली तो मैं कुआं हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। मैं उससे बात करूंगा, बशीर ने वादा किया। शमसाद ने जंगल की तरफ इशारा किया। अचानक जमीन से फिर से वो कुआं उभर आया। बशीर ने खुशी से शमसाद की तरफ देखा। शुक्रिया शमसाद, तुम बहुत मेहरबान हो। शमसाद ने मुस्कुराने की कोशिश की। बशीर, तुम नेक हो और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है। मैं सिर्फ उसका बंदा हूं। फिर शमसाद धीरे धीरे गायब होने लगा। अलविदा बशीर, अब मैं शायद दोबारा तुमसे ना मिलूं, मगर याद रखना, मैं हमेशा देख रहा हूं। अगर तुमने नेकी का रास्ता छोड़ा तो मुझे पता चल जाएगा। मैं कभी नेकी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, बशीर ने वादा किया। शमसाद पूरी तरह से गायब हो गया। बशीर घर वापस आया और हाफिज साहब को सब कुछ बता दिया। हाफिज साहब ने जलाल को बुलाया। जलाल, हाफिज साहब ने सख्ती से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने लालच किया। तुमने गरीबों का फायदा उठाया। यह नहीं चलेगा। जलाल ने सिर झुका लिया। उससे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए हाफिज साहब, तुम्हें यहां से जाना होगा। हाफिज साहब ने कहा, मैं तुम्हें और काम पर नहीं रख सकता। जलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बशीर और हाफिज साहब से माफी मांगी
और वहां से चला गया। उसके बाद से बशीर खुद हर रोज कुएं से पानी लाने लगा। हाफिज साहब उस पानी से मरीजों का इलाज करते। खबर फैल गई कि शिफा का पानी फिर से मिलने लगा है। दूर दूर से लोग आने लगे, गरीब, अमीर, सुल्तान, अमीर, सब आने लगे। जैसा कि शमसाद ने कहा था, बशीर और हाफिज साहब अमीरों से पैसे लेते। कभी कभी कोई सुल्तान आता और ढेर सारे सोने की अशरफियां देकर जाता। कभी कोई अमीर सौदागर आता और हीरे जवाहरात देकर जाता। मगर जब कोई गरीब आता तो बशीर और हाफिज साहब उससे एक पैसा भी नहीं लेते। उल्टा कभी कभी उन्हें खाना भी खिला देते। धीरे धीरे बशीर और हाफिज साहब दोनों अमीर हो गए, मगर अमीरी ने उनके दिलों को नहीं बदला। वो अब भी नेक थे, अब भी गरीबों की मदद करते थे। बशीर ने अपनी पुरानी झोंपड़ी को बिल्कुल भूल नहीं किया। उसने उसे तोड़ दिया नहीं, उसने उसे एक याद के तौर पर रख लिया, ताकि वो कभी ना भूले कि वो कहां से आया है। उसकी बेटियां बड़ी हो गईं। ज़ैनब की शादी एक नेक नौजवान से हो गई। आमना ने तालीम हासिल की और एक उस्तानी बन गई। और नन्ही नूर, जो एक बार मौत के मुंह से वापस आई थी, वो सबसे खुश थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। जुलेखा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सब्र और कनात से बसर की थी, अब अपने घर में आराम से रहती थी, मगर उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी साधारण कपड़े पहनती थी, अब भी अपने हाथों से खाना बनाती थी। बशीर ने कभी किसी को शमसाद के बारे में नहीं बताया। वो राज उसके दिल में ही रहा। मगर हर रोज जब वो जंगल जाता तो वो चुपचाप शमसाद को दुआएं देता। शुक्रिया शमसाद, वो दिल में कहता, तुमने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल दी। अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। और कभी कभी जब बशीर अकेला होता तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक नजर, एक साया। शायद शमसाद अब भी वहां था, छुपा हुआ, देख रहा था कि बशीर नेक रास्ते पर चल रहा है या नहीं। बशीर ने कभी उस रास्ते को नहीं छोड़ा। वो जिंदगी भर नेक रहा, सच्चा रहा, मेहनती रहा। सालों बाद जब बशीर बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी बेटियों और पोते पोतियों को बुलाया। उसने उन्हें एक कहानी सुनाई, एक जिन्न की कहानी, जिसने एक गरीब लकड़हारे की मदद की थी। मगर अब्बू नूर ने पूछा, आपने हमें यह कहानी पहले क्यों नहीं सुनाई? बशीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बेटी, कुछ राज वक्त पर ही बताए जाते हैं और अब वक्त आ गया है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ज़ैनब के बेटे ने पूछा। बशीर ने अपने पोते के सिर पर हाथ फेरा। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का फल हमेशा मिलता है। शायद फौरन न मिले, शायद देर से मिले, मगर मिलता जरूर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी चीज है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र का फल मीठा होता है।